डब्बा है, आप देख सकते हैं इस डब्बा का हालत क्या हो चुका है। वीडियो साहब जो गोदी में जाके बैठ गए हैं और वीडियो साहब जैसे जैसे कहते हैं वैसे वो करते हैं। ऐसा इल्जाम क्यों लगता है? मुखिया जी को भी बोला था दिखाने के लिए। मानक के अनुरूप नहीं है। सरपंच है, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। दिक्कत तो कैसे हो गया? सवाल करना आपके पंचायत में असामाजिक तत्वों की निशानी कैसे हो जाती है? नहीं तो अब वार्ड का जरूरत कहाँ पड़ेगा जब प्रखंडीय विकास पदाधिकारी ध्यान दिए हुए हैं। जी, इसमें तो गोलमाल हो जाता है, सबसे दस्तखत गुप्त में करा लिया जाता है, भ्रष्ट हो गया है और बीडीए साहब निष्क्रिय हो गए। कि 17 वार्ड बैठे जी, उपाध्यक्ष पंच भी होता है। पता लगा जिस पंचायत के जमीनी स्तर पे कार्य ही नहीं होता। आप ईमानदारी से बताएंगे कि क्या आपके पंचायत में जमीनी स्तर पे गणतंत्र दिवस का त्यौहार पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड अंतर्गत सकरा वाजिद पंचायत में भी गणतंत्र दिवस मनाया गया और इस अवसर पे हमने वहाँ के स्थानीय सरपंच महोदय से बातचीत किया है विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर के। हालांकि सरपंच जो होते हैं न्यायिक प्रक्रिया के सर्वोच्च होते हैं पंचायत स्तर पे, लेकिन वहाँ विकास कार्यों की जो समीक्षा थी, जो कार्य दिखा था, उस पे हमने उनसे विशेष बातचीत किया है। आइए देखते हैं किस प्रकार से वहाँ ध्वजारोहण किया गया और वहाँ के सरपंच महोदय का क्या कहना है विकास के मुद्दों पे और विभिन्न मुद्दों पे जो पंचायत में कार्य हो रहे हैं। चूँकि गणतंत्र दिवस का सुअवसर था, इसलिए उन्होंने खुल के बातचीत किया और क्या कहते हैं जनता की जो समस्याएं थी, जनता की जो मांगे हैं, जो वहाँ के जनप्रतिनिधियों की कुव्यवस्था के शिकार हो चुके हैं, उनकी तरफ से उनका क्या कहना था। और चूँकि आज माँ सरस्वती पूजनोत्सव भी था, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई चैनल की ओर से सकरा वाजिद की जनता को भी। सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल विचरंगा सब सुविना में जागे तब सुर आशीष मान गाए तब जय गाता जन गण मंगल दायक जय हे बाता जय हे जय हे जय हे जय जय भारत माता की भारत माता की भारत माता की हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहे केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई हरा रंग लाल कहता है यह चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा हिंद देश का प्यारा जन सदा रहे ऊंचा सदा रहेगा जन्मा ऊंचा वंदे 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 भारत माता की भारत माता की अमर शहीदों की एपीजे अब्दुल कलाम की सुभाष चंद्र बोस की खुशीराम बोस की जय हिंद जय हिंद जय हिंद। झंडोत्तोलन प्रांत राष्ट्रीय मिठाई का वितरण किया गया ग्रामीणों में और आए हुए आगंतुकों में और इसके बाद हमने विशेष बातचीत किया है सकरा वाजिद के सरपंच महोदय से। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है उनका और बहुत बेबाकी से उन्होंने जो सवालों के जवाब दिए हैं उसको आप लोग शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें।
स्वागत है सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं चैनल की ओर से। आपको भी और तमाम देशवासियों को भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर सकरा वाजिद पंचायत के मुखिया और सकरा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी सह आप भी, चूँकि आप सकरा वाजिद के सरपंच हैं वर्तमान में, आप लोगों ने एक क्या कहते हैं उसको, प्रशस्ति पत्र का वितरण किया। बड़ा अटपटा लगा, जिस पंचायत के ज़मीनी स्तर पे कार्य ही नहीं होता हो, क्योंकि हमारी चैनल 2-3 वार्डों में सर्वेक्षण करके चलाई है। वार्ड का कहना है कि हमारा खाता नहीं खुला, हम अपने खाते से स्वयं कार्य करते हैं। 2-3 वार्डों का कहना है कि नल जल की समस्या है, कचरा उठाव नहीं हो पाता है। फिर ये प्रशस्ति पत्र वितरण किस बात का? उसमें स्वच्छता कर्मियों का भी था और चालक दल को भी था। देखिए, चूँकि ये जो आज जो हुआ है उसमें हमको कोई जानकारी है नहीं जी। अब प्रखंड विकास पदाधिकारी वितरण में तो आप भी थे। वितरण में चूंकि झंडा तोरण का समय था जी, और जाना अनिवार्य था। चूंकि सकरा वाजिद पंचायत में है, इसलिए हम सरपंच हैं, इसलिए तो जाएंगे ही जी। लेकिन इसकी जानकारी हमको नहीं थी किस चीज के लिए उन लोगों को दिया गया। और उसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया जी, यही दोनों आदमी जानते होंगे कि क्या करते हैं, नहीं करते हैं, कहाँ कचरा उठवा रहे हैं, क्या कचरा में कर रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं। इस सब का जानकारी सिर्फ प्रखंड विकास पदाधिकारी को है और मुखिया को। कुछ वार्डों का ये आरोप था कि अभी तक उनके वार्ड में कार्य शुरू नहीं किया गया और नल जल योजना भी दुरुस्त नहीं है। क्या आप एक, चूँकि आपके विकास वाला जो है वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, फिर भी आप सरपंच हैं, घूमते होंगे, आप ईमानदारी से बताएंगे कि क्या आपके पंचायत में ज़मीनी स्तर पे 1 साल से ऊपर हो चुका है चुनाव के, कार्य हुआ है? कार्य हुआ है, मैं ये सवाल कर रहा हूँ। नहीं, कार्य कहाँ कुछ हुआ है? कार्य तो कुछ नहीं हुआ है। ये 1 साल में कहाँ कार्य हो रहा है? सिर्फ यहाँ कचरा और वर्ल्ड डिवीजन। तो कचरा का भी जो डब्बा वितरण किया गया उसमें भी इल्जाम आ रहे हैं कि उसका मानक के अनुरूप नहीं है, हालांकि वो तो जांच का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो हम कचरा का डब्बा देखना चाहेंगे, हमने मुखिया जी को भी बोला था दिखाने के लिए। मानक के अनुरूप नहीं है जी। डब्बा जो मिला है जी। सभी लोगों का कहना है कि मानक के अनुरूप नहीं है। डिब्बा तो ऐसा है कि वो 15 दिन में खत्म हो जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी राष्ट्रपति पुरस्कार ले करके आते हैं, फिर अच्छा कार्य क्यों नहीं कर पाते हैं? देखिए, हम एक बार आपके चैनल के माध्यम से हम बोले थे जी कि सरकार भ्रष्ट हो गया है और बीडीए साहब निष्क्रिय हो गए, उनको और कुछ सोचता। आज तो वीडियो साहब बहुत सक्रिय दिखे। कहाँ सक्रिय है? कथी में सक्रिय है? और स्वच्छता वाले और अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर के क्या स्वच्छता बारे में वीडियो साहब सक्रिय हैं? कथी में सक्रिय हैं से बताइए तो। जमीनी स्तर पे कार्य हो ना हो, प्रशस्ति पत्र वितरण कर दिया। पूछना चाह रहे हैं जी कि 17 वार्ड बैठे, जी, उपाध्यक्ष पंच भी होता है जी, 17 पंच बैठे जी, और पंचायत का उपाध्यक्ष सरपंच भी होता है जी। क्या इन लोगों से पूछा गया इस योजना के बारे में? कभी पूछा गया है? आप लोगों से नहीं क्या पूछा गया? वार्ड लोगों को पूर्ण रूप जानकारी दिया गया है? कभी नहीं। वार्ड लोग जो हैं सारे लोग हमको बताते हैं। अच्छा, इसका निदान कैसे होगा? मुखिया जी से जो, जैसा मैंने बात किया है अभी, मुखिया जी बता रहे हैं कि हम सारे मानक के अनुरूप कार्य करते हैं। वार्डों का आरोप है तो उनका कहना है कि 2-3 वार्ड हर जगह असामाजिक तत्व होते हैं जो गलत कार्य करते हैं। वार्ड असामाजिक तत्व है तो जो आरोप लगाते हैं उनका तो असामाजिक तत्व ही उन्होंने कहा है। गलत बात है कि हर वार्ड निर्वाचित है जी, निर्वाचित किया गया है जी, जी। उनको निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा सर्टिफिकेट दिया गया है जी। वो असामाजिक तत्व कैसे हो गए? सवाल करना आपके पंचायत में असामाजिक तत्व की निशानी कैसे हो जाती है? नहीं, ये गलत है। ये अगर कोई बोल रहा है एकदम गलत बोल रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि मुखिया जी को अपने वार्डों के साथ सही तालमेल बिठा के कार्य करना चाहिए, जो कि विगत 1 साल से ऊपर हो गया चुनाव के, अभी तक कार्य नहीं हो पाया? करना चाहिए, लेकिन चूंकि वो बीडीओ साहब के गोदी में जाके बैठ गए हैं और बीडीओ साहब जैसे जैसे कहते हैं वैसे वो करते हैं। ऐसा इल्जाम क्यों लगता है? क्यों मुखिया जी आपके पढ़े लिखे या स्वयं से इतना कार्य करने लायक नहीं है क्या? फिर जनता क्यों चुनी उन्हें? पढ़े लिखे तो हैं, जनता तो विश्वास करके चुना जी। बहुत अधिक वोट से उन्होंने जीता जी। लेकिन जनता द्वारा मैसेज मिल रहा है कि उनके द्वारा अच्छा कार्य नहीं किया जा रहा है और दिख भी नहीं रहा है कहीं। जी। अच्छा कार्य कहीं दिख नहीं रहा है। सिर्फ कचरा और वर्ल्ड विजन पर ही निर्धारित है हमारा सकरा वाजिद पंचायत। उनका कहना है कि 1500 बच्चों को गोद लिया गया है वर्ल्ड विजन के तहत। क्या ये बात सही है? हालांकि उन्होंने एक ऑर्डर भी दे दिया है हमें, कि ऑर्डर नहीं, हमने उनसे अनुमति लिया कि मैं आपके पंचायत में सर्वेक्षण करना चाहता हूं क्योंकि आपके यहाँ वार्डों का बहुत ज़्यादा आप पे आरोप है। तो उन्होंने कहा है कि आप कर सकते हैं और मैं इस मामले को देखूंगा, जहां तक संभव होगा 2-4 वार्ड मैं घूम करके सर्वेक्षण करूंगा। लेकिन आप यहाँ के सरपंच हैं, न्याय के, आप ग्राम कचहरी बहुत सुनियोजित तरीके से चलाते हैं और मैं जितनी प्रखंडों में लगभग घूमता हूँ
अधिक बहुत कम जगह देखने को मिलता है ऐसा। तो आप तो क्षेत्र में जाते होंगे ना, हम तो रोज जाते हैं क्षेत्र में। आपको क्या लगता है कि जो इल्जाम है वो सही है या गलत है? नहीं, जनता जो है जी। त्रस्त हो चुका है, जनता तो परेशान हो चुका है। जी। जनता कुछ जगह से सुनने में आया है कि वो कचरा के कारण 30 रुपया मंथ देना पड़ेगा। अच्छा, तो 30 रुपया मंथ देना पड़ेगा भाई। डिब्बा 20 रुपया का आप दे रहे जी। हैं, तो वो तो 15 दिन में फूट जाएगा डिब्बा। जी। तो फिर 30 रुपया मंथ कैसे देगा, सो बताइए। आपके यहाँ डिब्बा मौजूद है क्या? आप हमको उसका दिखवाएंगे जो मानक के अनुरूप है या नहीं? हालांकि मैं तो कोई हाँ, ऐसा एक सेकंड जांच- तो एक डिब्बा होगा यहाँ पे, पूछिए रागनी जी से, डिब्बा होगा यहाँ पे। थोड़ा दिखलाया जाए जी। देखिए यही डब्बा है, आप देख सकते हैं इस डब्बा का हालत क्या हो चुका है। देखिए यही डब्बा है। अच्छा, 2-2 किलो का डब्बा देना था क्या? अब पता नहीं क्या देना है, वो तो हमको जानकारी नहीं। एम्ब्रोस प्रिंट का नाजायज फायदा तो नहीं उठा, जरा लाइए देखें, देख लीजिए। क्योंकि एक मानक ये भी रखा गया था कि एम्ब्रोस प्रिंट किया जाए। ग्राम पंचायत सकरा वाजिद, मुखिया नाम अजय कुमार, प्रखंड सकरा, जिला मुजफ्फरपुर, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। ये तो छपा हुआ आया है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन डिब्बे का साइज क्या था नहीं था इसका तो कहीं कोई लेखा जोखा मिलता नहीं है। नहीं मिलता है, और डिब्बा भी देखिए रहे हैं कैसा है। डिब्बा तो हम देखिए लिए हैं, और 30 रुपए का महीना हर लोगों से लेना है। सुनना में आया है, लोग सब बोल रहा है। वार्ड कुछ वार्ड उठाए भी नहीं है। अच्छा। इसलिए कि अब जनता जो 30 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। जी। तो 30 रुपया देने के, अब नल जल योजना में 30 रुपया देना है। हाँ। तो नल जल कहीं बंद है बिजली बिल के कारण, कहीं जो है से पानी ही नहीं चल रहा है, जी। कहीं पाइप फूट गया है, उसका कोई निगरानी करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। तो वेस्ट कर दिया पैसा। ये तो पैसे तो आते हैं, मुखिया जी के फंड में पैसे आते हैं, जैसा कि हम लोगों को पता है कि नल जल के रख रखाव के लिए पैसा आता नहीं है। आता है पैसा, कब क्या करता है नहीं करता है, हम क्या जानेंगे, हम तो काम देखेंगे तब ना जानेंगे। यस यस। चलिए, आपसे मैंने जो सवाल किया कि आप ग्राम में घूमते हैं तो क्या महसूस करते हैं, इसका मतलब है कि ग्राम स्तर पे सही कार्य नहीं हो पाता। नहीं हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल नहीं। मेरा एक सवाल और आपसे रहेगा कि अगर वार्ड सदस्य जितने हैं वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जनता उनको चुन के भेजी है, तो प्रतिकार क्यों नहीं कर पाते हैं फिर? नहीं, विरोध तो कुछ वार्ड करते हैं जी। कुछ वार्ड जो हैं से विरोध इस चीज का करते हैं, लेकिन चूंकि इसमें तो गोलमाल हो जाता है, सबसे दस्तखत गुप्त में करा लिया जाता है, ये दूसरा काम है, ये दूसरा काम है, और योजना को पास कर दिया जाता है। जी। और उसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी पूर्ण रूप से हमारे सकरा बाजिद पंचायत में ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। जी। सुनना में आया है, आज बोले भी हैं वो जी। कि पूरा एकदम फोकस किए हुए हैं सकरा बाजिद पंचायत। जी। जी। हाँ। जी। तो अब वार्ड का जरूरत कहाँ पड़ेगा जब प्रखंड विकास पदाधिकारी ध्यान दिए हुए हैं। जी। तो वार्ड का क्या आवश्यकता है, वो तो ऐसे ही पास हो जाएगा। सुनने में आ रहा है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी की समीक्षा बैठक नहीं होती है, जैसा वार्ड सदस्य का कहना था। कभी भी जी। हमको तो नहीं सुने हैं कि बीडीओ साहब आके पंचायत के, देखिए रूल कहता है जी। कि हारे हुए जो मुखिया प्रत्याशी हैं, जी। हारे हुए सरपंच प्रत्याशी हैं, जी। जीते हुए सरपंच हैं, वार्ड हैं, जी। और कोई भी दल के भी, पार्टी के भी पंचायत अध्यक्ष हैं, उन लोगों को भी आम सभा में बुलाया जाता है। जी। जी। और कम से कम 300 से 400 आम पब्लिक, जिसको माइक द्वारा सूचना दिया जाता है कि आम सभा है। क्या आपके पंचायत में सब कार्य नहीं इस होते हैं? तरह का तो आज तक हम नहीं देखे हैं इधर। चूंकि आप सरपंच हैं, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, हम तो देखे ही नहीं है, तो आरोप क्या हम लगा रहे हैं, गलती आरोप लगा रहे हैं क्या? अच्छा, ये सच्चाई है। एकदम सच्चाई है। इस तरह का नहीं किया गया है, मेरे निगरानी में नहीं है, जबकि मैं सरपंच हूं, और तब भी हमको जब जानकारी नहीं है तो आम जनता को क्या जानकारी होगा, सो बोलिए। अभी फिलहाल